कि भाई दो लड़के राम लखन, कौन? राम और लक्ष्मण कहाँ आए हुए हैं? दंडक वन में। कि भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। उस दंडक वन में आए हैं, उस दंडक वन में। उस दंडक वन में आए हैं और हमरा एक सीता नामी, हमरा सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। और भैया वो साधारण पुरुष दिखाई भी नहीं पड़ते, तो कहा तो कैसे हैं? कहा सुनिए। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं का है, मानो शमशीर। मानो शमशीर उन्हीं का है। और वे पंचवटी में रहते हैं, वे पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। हे भैया, राम और लक्ष्मण नाम के दो राजकुमार आए हुए हैं। कहाँ? पंचवटी में। और बड़े ही आनंद भाव के साथ में रह रहे हैं। और उनके साथ में एक सीता नाम की सुकुमारी स्त्री भी है। और तो कहा और आगे बताइए। तो सारे वृतांत को बताती भैया। वो जो स्त्री थी, मैंने उससे मुलाकात करने के लिए वहां पर गई, और इधर बड़े ही वीर, बड़े ही लड़ाके, बड़े ही धनुर्धारी लगते। देखने में तो बड़े ही छोटे, लेकिन उनकी करनी बड़ी ही लंबी चौड़ी, बड़े ही बलशाली, बड़े ही वीर है। लेकिन इधर लंकापति राजा रावण को क्रोध न आया कि हम जा करके उससे बैर करें, उनसे युद्ध करें। इधर सारे वृतांत को बताती है कौन सुप्रखा, और पारब्रह्म परमेश्वर की ही विशेषता करती है अपने भाई के सन्मुख। लेकिन जरा से भी क्रोध नहीं आया। तो कहा तू वहां करने के लिए गई क्या थी? तो कहा भैया, मैं तो उसी के पास में रहने वाली, उसी वन में थोड़ी दूरी पर रहने वाली। और जब मैंने उधर घूमने टहलने के लिए गई तो मैंने देखा क्या कि उसके साथ में जो स्त्री है, तो हमने सोचा कि लो इससे मुलाकात करें, इससे कुशल प्रश्न पूछें। तो कहा तो फिर? तो कहा भैया, और जो उसका छोटा भाई, उसने हमारे ऊपर कुदृष्टि डाली। तो कहा आगे क्या हुआ? कहा आगे ये हुआ कि जब उसने कुदृष्टि डाली तो मैंने चेतावनी भरी वाणी बोली, है इस प्रकार से हमारे ऊपर कुदृष्टि डालोगे तो मैं साधारण पुरुष की बहन नहीं हूँ। तो कहा तू किसकी बहन है? तो कहा मैं लंकापति राजा रावण दशानन की बहन हूँ। यदि आपने ऐसी हरकत किया तो हमारे भैया तुम्हें मार करके समाप्त कर देंगे। और भैया जैसे ही मैंने तेरा नाम लिया तो हुआ क्या?
कि जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, और ये मेरे कान काट डाले और मेरी नाक कतर डाली। जैसे ही मैंने तेरा नाम लिया तो तुरंत ही उसने मुझे उल्टा सीधा वचन कहा और तुमको भी कुछ शब्द से वर्णित किया। और भैया कोई बात नहीं, हमारे नाक कान कट गए तो कोई बात नहीं, लेकिन विचार करिए आप इतने यशस्वी कीर्तिमान, अरे इस मृत लोक के प्राणियों की बात छोड़ दो, आपका आदेश आपकी आज्ञा का पालन कौन करता है? सूर्य चंद्रमा, स्वर्ग में रहने वाले सभी देवी देवतागण आपको झुक करके प्रणाम करते हैं। और भैया विचार करो, जब उस सभा में आप बैठेंगे और फिर मेरी बात यदि खुद जाएगी तो आपकी बड़ी हंसी होगी। इसलिए भैया सुनो कि मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचाओ तुम। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। जब जग में भैया कोई बात नहीं, हमारे नाक कान कट गए तो कोई बात नहीं, लेकिन विचार करिए जब इस संसार में अगर जो प्राणी यशस्वी हो, कीर्तिमान हो, और उसकी बहन की ऐसी दुर्गति हो जाए, अरे उसके आदेश का पालन सूर्य चंद्रमा देवी देवतागण सभी लोग करते हो, और उसकी बहन की ऐसी दुर्गति, ऐसी दशा हो जाए तो ये यश कीर्ति मान सम्मान बेकार है। अब जैसे ही ये अपमानित भरे शब्द पानी चढ़ाने का कार्य जिसको कहते हैं पानी चढ़ाना, और इसी वाणी जैसे ही बोली सुप्रखा ने तो आज सिंहासन से खड़ा हो गया। अरे बहना तू इस प्रकार से क्या कह रही है कि तेरे नाक कान काटने वाले और इस संसार में जीवित रहे? मैं अभी जा रहा हूँ और अभी नाक कान काटने का बदला उन दोनों राजकुमारों से लेकर के आ रहा हूँ। तुम्हें